जय सदैव, कैसे हो आप सब युग के बच्चों के। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल होगा आप सबकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा इंतजार था और वो इंतजार अब आप लोगों का खत्म होने वाला है। मैं डेट तक आप लोगों को यहाँ पर बता के जाऊँगी कि आखिरकार कौन सी डेट आप लोगों के लिए रखी गई है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली अनुदेशक भर्ती, जो आप लोगों के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई गई एक बनावटी भर्ती है। यानी एक बनावटी क्या है, आप लोगों को बताऊं कि मैंने इसके बारे में बहुत बार चर्चा भी कर चुकी हूँ विद आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ। आप लोगों को मैंने बहुत बार आप लोगों का इसका डेटा भी दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को कुछ दिन पहले एक चर्चा भी आई हुई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को 60,000 प्लस पदों पर आप लोगों को मतलब क्या है कि अनुदेशक भर्ती आप लोगों की आनी है। लेकिन आप लोगों को ये आपकी वैकेंसी बीच में नहीं दिखी, जैसा इन्होंने बोला था कि भी अप्रैल महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन आप लोगों का जब अप्रैल महीने में इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया था आपका सेकेंड वीक पर, तब आप सबके कमेंट्स आए थे। तो उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया था कि क्यों इसका रीज़न आया और क्या मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से सरकार ने अभी तक आप लोगों का इसका क्या है फॉर्म अप्लाई करने का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की आने वाली अनुदेशक भर्ती के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आखिरकार आप सबके जो कमेंट्स आ रहे थे उसका भी रिप्लाई यहाँ पर मिल जाएगा। आप बिना स्किप किए उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि ये आप लोगों की वैकेंसी है और बहुत अच्छी वैकेंसी है। एक आप लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छी है। ठीक, सच में मतलब ऐसी वैकेंसी शायद सरकार को बहुत पहले बनानी चाहिए थी। यानी इस बेरोज़गारी को कम करने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा यहाँ पर काम बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसको और भी पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जो भी है अभी किया वही भी बहुत है, क्योंकि चुनाव का समय है तो कुछ ना कुछ तो एक नया होना ही चाहिए था इनके लिए। तो इसमें आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों की इसी 60,000 में आप लोगों की और वैकेंसी को जोड़ा गया है, जिसमें आप लोगों को ये अंशकालीन अनुदेशक भर्ती इसमें बताया गया है, जिसमें आप लोगों के 11,500 पद रहेंगे। और इस 11,500 पदों पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन अलग होगी और आप लोगों को बाकी बचे हुए पदों पर आपकी क्वालिफिकेशन अलग होगी। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि स्किल स्टूडेंट्स को स्किल के लिए रखा जाएगा। यानी आप लोगों के लिए क्या होगा, 9 से लेकर 11 तक के स्टूडेंट्स को एक स्किल सिखाना होगा। आपके अंदर अगर स्किल होगी तभी तो किसी को और स्किल सिखा पाओगे। जैसे मेरे अंदर है तो मैं आपको चीज़ को सिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं होगी तो आप किसी को कैसे सिखा दोगे। तो उसी से रिलेटेड ये वैकेंसी आप लोगों की आएगी। आप लोगों के पास एक अलग से अनुभव अगर होगा तभी आप लोग अनुदेशक बन पाओगे उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली इस अनुदेशक भर्ती में। जैसे ITI स्टूडेंट्स जो होता है तो एक स्किल वाला स्टूडेंट्स होता है, पॉलिटेक्निक वाला होता है वो स्किल वाला होता है, बीटेक वाला जो होता है वो भी एक स्किल स्टूडेंट्स माना जाता है। ठीक है, तो इसमें स्किल क्या होता है, तो इसमें जैसे ITI वाला स्टूडेंट्स है उसके लिए क्या होता है, कोपा उसने ट्रेड लिया। कोपा में क्या हुआ, उसमें सारी चीज़ें सिलाई वगैरह ये सारी चीज़ें, सॉरी सिलाई कह रही हूँ, कंप्यूटर उनको सिखाया गया। उसके बाद आप लोगों का जैसे एक वेल्डिंग करने वाला स्टूडेंट्स हुआ तो उसको क्या हुआ, जोड़ने का मतलब कैसे कैसे मतलब क्या है वेल्डिंग की जाती है, उसको एक अनुभव चीज़ें उसको सिखाया गया। तो उसके अंदर एक स्किल आई कि नहीं आई। आपका इलेक्ट्रीशियन वाला स्टूडेंट्स हुआ तो इसकी इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या होता है, बिजली का काम होता है, तो उसके अंदर एक स्किल सिखाएगी कि नहीं सिखाएगी। उसके बाद जैसे आप लोगों को टर्नर वाला हो गया, उसके बाद आपका फिटर वाला हो गया, फिटिंग वगैरह के लिए उनको रखा जाता है। वायरमैन के लिए आप लोगों को वायर जिसे हम तार वगैरह बोलते हैं, इसके लिए उनके लिए एक स्किल सिखाई जाती है। मोटर वाले स्टूडेंट्स के लिए मोटर व्हीकल जो होते हैं इनके लिए भी एक स्किल होती है, यानी मोटर वगैरह जो सुधारने का काम है ये सारा कुछ। तो एक स्किल को देखते हुए जैसे बेरोज़गारी देख रही थी सरकार की, भाई बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी है और ये इतना स्टूडेंट्स स्किल वाला तैयार हो रहा है, लेकिन इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनके लिए अभी भी बेरोज़गारी बनी हुई है। तो इनके लिए एक अच्छी एक आप लोगों की वैकेंसी बनाई गई, जिसमें आप लोगों का अनुदेशक पद पर आप लोगों को रखा जाएगा। इसकी सैलरी आप लोगों की 17,000 स्टार्टिंग बोली गई है। और ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर ITI स्टूडेंट्स मतलब क्या है, ITI अनुदेशक की भर्ती नहीं है, बल्कि आपकी बेसिक शिक्षा मतलब क्या है माध्यमिक विद्यालयों के लिए वैकेंसी रहेगी। हाँ, ये आपकी माध्यमिक विद्यालय के लिए रहेगी, 9 से लेकर 11 तक स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। और जो आपकी ITI अनुदेशक भर्ती होती है वो दूसरी होती है, आपकी अलग होती है। ठीक है, उसमें बहुत सारे आप लोगों के मतलब क्या एग्जाम वगैरह होगा, उसके बाद उसका प्रोसेस दूसरा होता है। ठीक है, उसकी सैलरी आपकी 35,000 30,000 तो उसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वो दूसरी है, बल्कि ये दूसरी है। ये एक अंशकालीन के लिए है, एक अल्प समय के लिए है। बाकी आप लोगों को यहाँ पर परमानेंट रहने की भी संभावना पूरी बनाई जा रही है। इसमें आपकी सैलरी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ITI नहीं है, आपने ITI नहीं किया, तो इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसी चीज़ में आप लोगों को एक वैकेंसी और इसी में जोड़ी गई, जिसे हम आपको बताया ना कि अंशकालीन अनुदेशक, जिसमें आप लोगों के लिए इसमें जैसे कला शिक्षक, आप लोगों ने किसी तरह की कला सीख रखी है,
इसमें आप लोगों का जगह मिल जाएगी आप लोगों को। उसके बाद शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षक बनना है तो भी इसके में फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ये आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आप लोगों का जैसे कंप्यूटर वगैरह आपने सीख रखा है तो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने अगर गृह शिल्प संबंधित कला वगैरह, जैसे बहुत सारे पहले सब्जेक्ट इस तरह से चलते थे, रेडियो वगैरह ऐसे करके चला करते थे, ये वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोगों ने PGDCA MCA वगैरह आपने किया है तो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आप लोगों को गृह शिल्प, उसके बाद आपका जैसे कृषि विज्ञान, जैसे हम एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट्स को बोलते हैं, तो ये कृषि विज्ञान से भी आपने अगर कुछ भी किया है तो भी इसका फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को आता है कि इसमें मतलब क्या है, एज वगैरह क्या क्या रहेगी। इसमें आप लोगों की एज है तो एज आप लोगों की बताई जा रही है, तो इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है। और उसके बाद इसमें आवेदन कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता अंशकालीन अनुदेशक के लिए आपकी 12th पास कला प्लस स्नातक वगैरह आपने BA वगैरह करा है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर होती है कि 12th प्लस आपका ग्रेजुएशन में BA वगैरह आपने किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट मैंने यहाँ से बताई दिया आपको। उसके बाद आपकी आती है सेकंड वाली जो अनुदेशक भर्ती आपकी उसी के साथ और जुड़ी है, जो 60,000 प्लस पदों वाली थी। उसमें आप लोगों के पास ITI अनिवार्यता दी गई है, तो आपके पास ITI होगी तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपके घर में मोहल्ले में बहुत सारे स्टूडेंट्स ITI वाले पढ़े होंगे जो अभी भी बेरोजगारी से जूझ रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए बेहतरीन मौका मिलेगा। अभी आप लोगों को गांव में ही सिलेक्शन होगा, कहीं दूर नहीं होगा सिलेक्शन। उसके बाद आप लोगों का क्या है, इसके बाद आप लोगों को मैं बता देती हूँ, इसमें ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करना आती थी और भी अच्छी रहेगी यहाँ पर। जैसे बहुत सारी लड़कियों को ड्राइंग बहुत अच्छी आती है तो उनके लिए भी यहाँ पर जगह मिलेगी, क्योंकि एक अलग से स्किल होगी। ये भी आप लोगों का क्या होता है कि आगे स्टूडेंट्स को पहुँचाने का मौका देते हैं ये लोग, तो इनके लिए भी यहाँ पर आपकी जगह मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आप लोगों का ऑनलाइन कैसे होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोगों का मतलब क्या होगा, ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन ही आप लोगों के लिए होगा आवेदन। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर किसी तरह की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, तो देखिए इसमें किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों का इसमें क्या होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो इसमें एक आप लोगों की है मेरिट बनेगी। मेरिट कैसे बनेगी, आपकी 10th से मेरिट उठाएंगे, यानी आपका पहले 10th का परसेंटेज लेंगे, फिर 12th का लेंगे, उसके बाद स्नातक का लेंगे आप लोगों का। जैसे आप लोग जितने भी आप लोग क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगाओगे नहीं, उसी प्रकार से आपका परसेंटेज लेने के बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और जिसका भी परसेंटेज अच्छा होगा तो इस पर आपका फर्स्ट नंबर पर उसी का लिस्ट पर नाम आएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप लोगों का जैसे मेरिट होती है ना अदर्स में, देखा होगा कि वरीयता के हिसाब से होता है। इसमें वरीयता नहीं चलेगी बल्कि आपका परसेंटेज चलेगा। जिस भी स्टूडेंट्स का परसेंटेज अच्छा होगा इन तीनों में, उनका सिलेक्शन फर्स्ट नंबर पर आएगा। अब आता है ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे लग रहा है। इसमें अब आता है सेकंड वाला आप लोगों का ITI स्टूडेंट्स के लिए। तो ITI स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनका 10th और ITI लिया जाएगा, तो उनका 2 ही चीज़ों से उठेगा। एक तो आप लोगों का ITI का परसेंटेज, उसके बाद आप लोगों का है 10th का, 2 केवल परसेंटेज उठेंगे। उसके बाद जिसका भी मार्क्स अच्छे होंगे आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें वर्क वगैरह मैंने स्टार्टिंग पे ही बता दी, सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। और उसके बाद आप लोगों का इसमें DB होगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, DB होगी, मेरिट के हिसाब से बुलाया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की जो ये भर्ती आएगी वो कब तक आएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो आप लोगों के लिए भर्ती आनी है 15 जुलाई को, यानी 15 जुलाई तक आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन है, जल्दी देखने को मिलेगा। यानी आप लोगों को कन्फर्म है कि अभी जो बोला गया है 2 दिन के अंदर अंदर कि भाई 15 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि 15 जुलाई से ही क्लासों को शुरुआत कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, मॉर्निंग वाला आप लोगों को कल का जिसने भी न्यूज़ देखा होगा तो उसको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को पता होगा कि न्यूज़ में भी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया था कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश में एक स्किल आप लोगों की रिलेटेड आपकी क्लासें अलग से चलेंगी। यहाँ पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों की 2 सब्जेक्ट रखे जाएंगे, 2 सब्जेक्ट 2 टीचर एक स्कूल पे रहेंगे। यानी जिस भी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे ना उसी प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा और इसी प्रकार से आप लोगों को कॉलेज वगैरह में मिलेगा आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप बस वेट कीजिएगा, थोड़े दिन का समय बचा है उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती आने में। आप लोगों को जैसे इसका नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आप तक इसका अपडेट पहुंचा दूंगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, आपसे ज़्यादा मैं तब खुशी हुई थी जब मैंने इसका न्यूज़पेपर में पढ़ा। मतलब क्या है, न्यूज़पेपर में तो आता ही रहता है, उसका तो मैं वैसे भी स्क्रीनशॉट आप तक पहुँचाती रहती हूँ, टेलीग्राम हो या आपका कम्युनिटी हो। बाकी मैंने जैसे ही न्यूज़ में सुना था तो वैसे आप लोगों के लिए मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अभी भी आप लोगों को तुरंत से बता दूँ कि भाई आप लोगों की
वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर कुछ अपडेट हैं जारी की जा रही हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन लेट होने का रीज़न है कि अभी आप लोगों की सरकार यहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि अभी देखा होगा कि पहले के जो अनुदेशक काम कर रहे थे ना उत्तर प्रदेश में, शिक्षा मित्र काम कर रहे थे ना उत्तर प्रदेश में, उनकी सैलरी बढ़ाने पे लगी थी सरकार। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अनुदेशक थे उनके 8,000 और उनके शायद 9,000 ऐसे करके सैलरी बढ़ी है एक साथ, एक महीने के हिसाब से। तो आप लोगों को सैलरी उनकी इंक्रीज हो गई थी, इस वजह से आप लोगों को वहाँ पर सरकार काम कर रही थी। उसके बाद आप लोगों को उत्तर प्रदेश में आने जाने वाली इतनी वैकेंसियाँ लग गई, इसमें आपका रिजल्ट भी किसी का जारी कर रही है सरकार, तो किसी में आप लोगों का एग्जाम करा रही थी, किसी में DV PST के लिए यहाँ पर डेट दे रही थी। अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे एग्जाम हुए तो सरकार उस पर भी लग गई, नहीं तो आप लोगों को यहाँ पर काम अच्छे से चल रहा था उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप लोग परेशान हो, जो भी है वो सारी चीज़ें हम साइड में करते हैं, क्योंकि वो समय निकल चुका है। अब हमें अब जो है आने वाले समय पर आप लोगों को फोकस करना है। बस आप सबको लिए 15 दिन 16 दिन का और समय बचा है, देखते हैं आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट होता है, मैं आप तक आप लोगों का डेटा है पहुँचा दूँगी। और वैसे जो स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट हो तो आप लोग इस भर्ती को तो बिल्कुल भी स्किप ना करना। वैसे तो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी भर्ती ये आप लोगों की रहेगी, जो मुझे लगता है पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसी भर्ती बनाई गई है स्टूडेंट्स को स्किल सिखाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्किल सीख के रखिए, ताकि आप लोग हर एक सेक्टर पर जाने का मौका मिले, ठीक है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर पर जाओ, चाहे आप लोग सरकारी सेक्टर पर जाओ, दोनों जगह पे आप लोगों को जाने का मौका मिले। इसलिए आप अपने अंदर थोड़ी सी स्किल ज़रूर रखिए, हम लोगों के अंदर तो है, आप भी थोड़ा सा स्किल रखिए, तभी आप लोगों का कुछ हो पाएगा। मेरे पास डिग्री भी है, मेरे पास डिप्लोमा भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।